हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेस बैच सीरीज़ ऑफ सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल। सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल की पेस बैच सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पेस बैच सीरीज़ में 90 डेज़ तक ये क्लास चलाएंगे। 90 डेज़ में आप लोगों को केमिकल जो साइंस होगी 10th क्लास की वो कंप्लीट की जाएगी। उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बोर्ड के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब कराए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आज चल रही है एक्सरसाइज, फिर कल आपका चलेगा एग्जाम्पलर सॉल्यूशन जो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एग्जाम्पलर, जो साइंस का एग्जाम्पलर होता है, फिर उसको हम सोल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 से ये शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन हमने आपको कल करा दिए थे। कल वाली जिसने जो भी स्टूडेंट अब नए जुड़े हैं वो कल वाली वीडियो देख लें, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। तो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 7 करेंगे और 8 करेंगे। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में कर ली थी, जिसमें मैंने इंट्रो दिया था। इंट्रो में 2 क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हो गए थे। इसके बाद इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है पेज नंबर 13 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कल हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 आज चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी, पेज नंबर है 15, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो हमें केमिकल रिएक्शन दी गई है उनको बैलेंस करना है। जो हमें केमिकल रिएक्शन दी गई है उसको हमको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस, CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको किया जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखना होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इसमें कौन कौन से यूज़ हुए हैं। ये कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव आयन इसमें यूज़ हुए। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन से ही भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और अलग अलग नेगेटिव अलग अलग एलिमेंट को भी हम काउंट करके क्वेश्चन इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयन से ही इसको बैलेंस करूँगा। तो H2O को, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, H2O को हम लिख सकते हैं H-OH। क्या लिख सकते हैं? H-OH। तो मैंने ऐसा ही, मैं इसको इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस H-OH। तो हमने H2O के लिए H-OH का यूज़ कर लिया। तो अब देखो, हाइड्रोजन है, नाइट्रेट है, कैल्शियम है और हाइड्रो ऑक्साइड है। तो ये 4 आयन यहाँ पर यूज़ हुए हैं। कौन कौन से यूज़ हुए हैं? हाइड्रोजन आयन यहाँ पर यूज हुआ है, NO3 एक आयन है वो जो यूज हुआ है, कैल्शियम आयन यूज हुआ है, OH आयन यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम आयन को ही देखेंगे। तो हाइड्रोजन हमारे पास आया है वन टाइम, NO3 आया है हमारे पास 2 टाइम, सॉरी NO3 है एक बार, 1 टाइम ही आया है। तो NO3 इज़ 1 टाइम, कैल्शियम 1 टाइम है, OH का होल ट्वाइस वो 2 बार है। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन। अब राइट हैंड साइड में देखिए कैल्शियम कितनी बार है। कैल्शियम को कैल्शियम के सामने लिखेंगे। NO3 कितनी बार है? 2 टाइम, तो NO3 के लिए 2 लिख देंगे। H कितनी बार है? 1 टाइम। OH कितनी टाइम है? 1 टाइम। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में नाइट्रेट बैलेंस नहीं है, NO3 बैलेंस नहीं है। तो जहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में NO3 हो वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए। तो NO3 की मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, क्योंकि NO3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई भी 2 से होगी। तो जब हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई भी अब यहाँ पर कितने से हो गई? 2 से। क्लियर। अब राइट हैंड साइड में देखना होगा, राइट हैंड साइड में देखना होगा
कि राइट हैंड साइड में अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, OH के साथ होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। जब हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो उसी तरीके से OH की मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी। OH की मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी। अब नाइट्रेट हमारे पास बैलेंस है, आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, नाइट्रेट बैलेंस दो हो गए, कैल्शियम बैलेंस हो गया और हाइड्रोक्साइड बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी अब आपकी 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, क्योंकि अब हम H-OH को डायरेक्ट H2O ही लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इस तरीके से इसको हम बैलेंस करेंगे। अब इसका पार्ट आता है बी, बी पार्ट। तो स्टूडेंट बी पार्ट में है हमारे पास NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, H2O वाटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम देख पा रहे हैं कि इधर की तरफ हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड है, तो हाइड्रो ऑक्साइड होने की वजह से H2O को हम H-OH लिखेंगे, जिससे कि सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड को अलग से हम काउंट कर पाएँ। H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H-OH। अब देखिए एक सोडियम ये हो गया, OH हो गया, H2 हो गया, SO4 हो गया। यहाँ पर सोडियम दो बार है, Na2 है, SO4, H एंड OH। तो इनको हम अलग अलग लिख लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन SO4, सोडियम Na है तो एक ही बार लिखा जाएगा, OH एक ही बार आएगा, हाइड्रोजन दो बार आ जाएगा, SO4 आपके पास एक बार आएगा। बिल्कुल उसी तरह Na2, क्योंकि सोडियम दो बार है तो Na2 है तो दो बार लिखेंगे, SO4 कितने टाइम है, 1 टाइम है, 1 बार लिखेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 1 टाइम होगा, हाइड्रो ऑक्साइड भी हमारे पास 1 टाइम होगा। तो देखिए इधर की तरफ सोडियम हमारे पास 2 टाइम है, सोडियम कितने टाइम है, 2 टाइम, Na2 है, तो जहाँ पर भी सोडियम है वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NaOH में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जब NaOH में 2 से मल्टीप्लाई हुई तो सोडियम में जैसे 2 से मल्टीप्लाई हुई तो ऐसे ही OH में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। तो अब OH में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें क्या करना होगा कि राइट हैंड साइड में हम लोग H और OH को बैलेंस करेंगे, तो जब H और OH को बैलेंस करेंगे तो H-OH के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने हाइड्रोजन की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे ही हाइड्रोजन की 2 से मल्टीप्लाई की उसी तरह OH की मल्टीप्लाई भी 2 से हो गई। तो देखिए सोडियम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया, OH हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इक्वल, हाइड्रोजन इक्वल और SO4 भी इक्वल हो गया। तो अब इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई आपकी 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। This is the balanced chemical equation of given equation in question number 6 part B। अब इसके बाद इसका C पार्ट करते हैं। C पार्ट, C पार्ट में है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर और नाइट्रेट। तो ये 4 पॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ पर यूज़ हुए।
सोडियम वन टाइम है, क्लोरीन वन टाइम है, सिल्वर वन टाइम है, NO3 वन टाइम है। उसी तरह Ag वन टाइम है, सिल्वर, क्लोरीन वन टाइम है, सोडियम वन टाइम है, NO3 वन टाइम है। इस इक्वेशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस ही इक्वेशन है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इस इक्वेशन को एज इट इज़ उतार देंगे, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3 क्वेश्चन नंबर डी, इसका आप डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में कह रहे हैं BaCl2, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें। डी पार्ट में है BaCl2 प्लस H2SO4 बेरियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस H2, BaSO4 प्लस H2। देखिए स्टूडेंट, बेरियम H2 नहीं होगा, HCl होगा। यस, H2 की बजाय यहाँ पर HCl है बेटा, सॉरी HCl। चलिए, बेरियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और SO4 हो गया। ये 4 पॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ पर यूज हुए हैं। बेरियम 1 टाइम है, क्लोरीन 2 टाइम है, हाइड्रोजन 1 बार है, SO4 1 बार है। लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में देखेंगे बेरियम 1 टाइम, SO4 कितनी बार है, 1 टाइम, 1 टाइम ही लिख दो। हाइड्रोजन कितनी बार है, 1 टाइम, और क्लोरीन कितने बार है, वो 1 टाइम है। तो हमें क्या करना होगा कि क्योंकि इधर की तरफ क्लोरीन 2 बार है, इधर क्लोरीन 1 बार है, तो जहाँ पर भी क्लोरीन है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्लोरीन इसमें थी तो 2 लगा दिया मैंने। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई के साथ साथ हाइड्रोजन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, लेकिन हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है क्योंकि 2 बार है, वो H2SO4 है ना, तो हाइड्रोजन 2 टाइम है। ठीक, दोबारा देखेंगे, बेरियम 1 बार, ठीक, SO4 1 बार, ओके, हाइड्रोजन 2 बार, ठीक है, क्लोरीन Cl2 इधर हो गया और 2 की मल्टीप्लाई क्लोरीन से होगी, 2 बार क्लोरीन, ये हो गया, तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब इस तरीके से ये पार्ट आपका D6 पार्ट खत्म हुआ। 6 के बाद अब करेंगे हम इसका NCERT का क्वेश्चन नंबर 7, NCERT क्वेश्चन नंबर 7। और ध्यान, योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ये पेज नंबर 15 से, पेज नंबर है 15 NCERT, पेज नंबर 15 NCERT। तो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट ए, 7th का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है और फिर हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि Ca पर कितना चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव, और OH पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई कैल्शियम से इससे होगी। तो इसी वजह से CaOH का होल ट्वाइस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो मैंने समझा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऊपर आई बटन पर वीडियो दिया है मैंने, तो वहाँ से जाकर आप पॉजिटिव नेगेटिव आयन देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, और अंडर ट्वाइस हुआ है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, 4 ऑक्सीजन। तो आपके पास 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस। कैल्शियम 1 टाइम कैल्शियम है तो बैलेंस्ड। फिर उसके बाद CO2 CO3 देखने की जरूरत नहीं, कार्बन देखेंगे तो कार्बन 1 टाइम आ गया। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये इसका पार्ट बी है, तो 7th के बी पार्ट में क्या है, जिंक Zn। तो Zn की रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट के। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू जिंक नाइट्रेट। तो क्यों जिंक ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag सिल्वर, तो ये इसमें इक्वेशन होगी, क्योंकि
जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिंक पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है और NO3 पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तो इसलिए जिंक की मल्टीप्लाई 1 से और NO3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो इसलिए जिंक नाइट्रेट आपका क्या लिखा जाएगा, ZnNO3 का ट्वाइस लिखा जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पॉजिटिव नेगेटिव आयन को हम काउंट कर लेंगे। तो Zn है हमारे पास, सिल्वर है और NO3 है, तो ये 3 आयन यूज हुए हैं, तो जिंक एक बार लिख लीजिए, सिल्वर एक बार लिख लीजिए, नाइट्रेट एक बार लिख लीजिए। उसी तरीके से जिंक यहाँ पर 1 टाइम है, NO3 2 टाइम है, जिंक 1 टाइम है, NO3 2 टाइम है और Ag 1 टाइम है। तो चलिए अब हमको क्या करना होगा कि नाइट्रेट को बैलेंस करना होगा, एंड नाइट्रेट को पूरे को ही बैलेंस कर देंगे। नाइट्रेट की मल्टीप्लाई जहाँ पर भी नाइट्रेट है वहाँ पर 2 से कर देंगे, तो जब यहाँ पर 2 लगा दिया जाएगा तो नाइट्रेट की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। जब नाइट्रेट की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो सिल्वर की मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी, तो सिल्वर की मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी, तो इसीलिए राइट हैंड साइड में सिल्वर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए मैंने सिल्वर की भी मल्टीप्लाई 2 से कर दी। तो बैलेंस इक्वेशन होगी Zn + 2 AgNO3 इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। क्लियर, तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी में है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी में है आपके पास एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम लिख देंगे, एल्युमिनियम। तो इसका सी पार्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 का, पेज नंबर 15 NCERT। सी पार्ट, एल्युमिनियम की रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड इक्वल टू एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा AlCl3, एल्युमिनियम इक्वल टू AlCl3, AlCl3 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर Cu। चलिए अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे देखिए एल्युमिनियम कॉपर Cl2, एल्युमिनियम कॉपर Cl2 नहीं Cl, एल्युमिनियम कॉपर और क्लोरीन, एल्युमिनियम 1 टाइम, कॉपर 1 टाइम और लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2 टाइम। इसी तरीके से एल्युमिनियम 1 टाइम, कॉपर 1 टाइम और क्लोरीन Cl3 है तो 3 लिख देंगे। तो जहाँ पर भी क्लोरीन है, क्लोरीन को 3 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, 3 लगा दिया तो 3CuCl2 हो गया, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब जहाँ पर क्लोरीन होगी वहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई एल्युमिनियम से होगी तो क्लोरीन से भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्लोरीन भी आपके पास बैलेंस हो जाएगा, 6 दोनों साइड हो गया। लेकिन जब क्लोरीन 6 होगा तो एल्युमिनियम कितना होगा 2, एल्युमिनियम कितना होगा 2, तो इसलिए इस एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर देंगे, तो 2Al प्लस 3CuCl2 इक्वल टू 2AlCl3 प्लस Cu। तो ये आपकी, लेकिन अब देखिए कि 3CuCl2 किया, तो जब यहाँ पर 3CuCl2 हुआ होगा तो कॉपर 3 हो गया होगा, तो कॉपर देखेंगे, कॉपर इधर 3 है तो कॉपर को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कॉपर की कर देंगे। तो इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। एल्युमिनियम दोनों साइड बैलेंस है, देख लेंगे एक बार, एल्युमिनियम 2Al, तो एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है। क्लोरीन देखिए 3 2 जा 6 क्लोरीन है, तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया, बिल्कुल ठीक। कॉपर कितनी बार है, 3 बार दोनों साइड हो गए, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसके बाद इक्वेशन देखेंगे डी, सी पार्ट हो गया, सी के बाद इसका डी पार्ट देखिए, तो डी पार्ट में क्या है बच्चों, डी पार्ट में है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, क्या होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट होगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड हुआ KCl। तो देखिए पोटेशियम 2 टाइम है तो पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 KCl, तो अब क्लोरीन बैलेंस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्लोरीन कितना हो गया बैलेंस हो गया, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया,
पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, ठीक। बेरियम कितना हो गया, 1 हो गया, SO4 1 था ही, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका एनसीईआरटी का खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 8। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो ये हमें इसको इक्वेशन को लिखना है और फिर उसको बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो जो भी केस है उसके अंदर हमें इक्वेशन के टाइप को भी बताना होगा कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो चलो बच्चों, तो फर्स्ट ये पार्ट कर रहा हूँ मैं। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड होगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड BaI2, बेरियम आयोडाइड BaI2 इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड Br2, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो इसको अब हमको बैलेंस करना है। पहले हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन कौन सी है। तो देख पा रहे होंगे आपको पोटेशियम और बेरियम, पोटेशियम ने बेरियम को डिस्प्लेस करा है और बेरियम पोटेशियम के पास चला गया, पोटेशियम बेरियम के पास चला गया। देख रहे होंगे आप, पोटेशियम बेरियम के पास चला गया, बेरियम पोटेशियम के पास चला गया। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, पोटेशियम, ब्रोमीन, बेरियम और आयोडीन, इस तरह से बैलेंस करना होगा। पोटेशियम 1 टाइम, बेरियम 1 टाइम, बेरियम 1 टाइम, आयोडीन 2 बार। उधर देखेंगे, पोटेशियम 1 टाइम, आयोडीन 1 टाइम और बेरियम 1 टाइम है, और सॉरी बेरियम 1 टाइम है और ब्रोमाइड, ब्रोमीन 2 टाइम है। तो पहले हम देखते हैं कि तो बेरियम को दुगना करना पड़ेगा। तो बेरियम को हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेरियम की मल्टीप्लाई कितने से हो गई, 2 से। बेरियम की मल्टीप्लाई 2 से हो गई। आयोडीन की मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी। तो जो आयोडीन होगा वो आयोडीन आपका 4 हो जाएगा। तो आयोडीन को 4 करने के लिए हम Ki में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पोटेशियम अब हमारे पास 4 हो गया, पोटेशियम अब हमारे पास 4 हो गया, और ये हो गया हमारे पास, ये भी 4 हो गया, आयोडीन भी। अब हमको करना होगा पोटेशियम को बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड में। तो पोटेशियम बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी पोटेशियम की। तो पोटेशियम की 4 से जब मल्टीप्लाई होगी तो बेरियम की मल्टीप्लाई भी 4 से हो जाएगी। तो इधर की तरफ बेरियम जहाँ पर भी होगा वहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो मेरे पास बेरियम 2 हो जाएगा और ब्रोमीन भी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। पोटेशियम दोनों तरफ 4-4, बेरियम दोनों तरफ 4-4, ब्रोमीन दोनों तरफ 4-4, बेरियम दोनों तरफ 2-2, आयोडीन 4-4। तो इस तरीके से इक्वेशन ये बैलेंस हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट रिएक्ट विद, रिएक्ट किसी से नहीं करा इसने, जिंक कार्बोनेट इक्वल टू जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को लिखेंगे हम ZnO प्लस CO2। इक्वेशन में कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन बैलेंस ही है, क्योंकि CO2 जो CO3 होता है, CO3 आपका ब्रेक हो जाता है CO2 प्लस O में, CO2 प्लस
ओ में वो ब्रेक हो जाता है, तो ओ जो होता है वो जिंक के पास चला गया, तो इसलिए जिंक ऑक्साइड बन गया और फिर ये गैस CO2 इवॉल्व हो गई। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 और क्लोरीन का होता है Cl2 इक्वल टू आपके पास बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करके ही इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसके बाद ये डी पार्ट है, डी पार्ट में कहते हैं मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रोजन 2 बार है तो मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए 2H2 आ गया और Cl2 आ गया, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, देख लेंगे एक बार। मैग्नीशियम क्लोरीन 2 बार हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 टाइम हो गया, ओके, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हमने सभी टाइप की जितनी भी इक्वेशन NCERT में दी थी वो सभी इक्वेशन हमने आज यहाँ पर बैलेंस की। और इससे पिछले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए थे, फिर भी मैं बुक देख लेता हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चन हमको करने होते हैं। देखो बेटा, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 आपको फर्स्ट में ही बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। तो यहाँ पर हमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, यहाँ पर हमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली केमिकल रिएक्शन को देना होता है। तो ये रिएक्शन हमें NCERT पेज पर दी हुई है, तीनों की तीनों। कहाँ दी हुई है ये दी है आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको ये सब रिएक्शन दी हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप एक हीट डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन का एक एक एग्जाम्पल यहाँ से नोट करके याद कर लीजिए, तो वही इसका आंसर होगा क्वेश्चन का, जो ये क्वेश्चन है। उसके बाद वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जाम्पल। तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन वो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये हमने पिछली वीडियो में समझा ही दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 17 शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ऑयल फैट कंटेन फूड आइटम फ्लस विद नाइट्रोजन। तो ऑयल फूड कंटेनिंग फूड आइटम्स को हम नाइट्रोजन से फिल करते हैं जिससे कि वो रेंसिडिटी से बचे, इसलिए इसको फिलअप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कोरोजन रेंसिडिटी। तो कोरोजन मैंने आपको समझा दिया था, कोरोजन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो ये 20 क्वेश्चन में आपको लिखना है। अब इसके बाद कल की जो वीडियो होगी, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NCERT एग्जाम्पलर से हमें कौन कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन कौन से NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट है। तो वो MCQs वगैरह हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।